बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्द बनने वाली है। मैं जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ उससे आपके गोला कबाब बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेंगे और जायके में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे होंगे। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया, इसको अच्छे से धो के इसका सारा पानी निचोड़ लिया। सबसे पहले 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए, उसको इस तरह से काट लिया। 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ले ली और थोड़ा सा पुदीना ले लिया खुशबू के लिए। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्सर में चॉप कर लेंगे। अब इसमें कीमा शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे ताकि गोला कबाब सॉफ्ट बने। मसालों में सबसे पहले 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 लींबू का रस शामिल करेंगे। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन 1/4 टीस्पून में शामिल करूंगी इसमें कबाब चीनी, जो इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट है। रेस्टोरेंट में जो हम कबाब खाते हैं वो जायके में चटपटे लगते हैं और उनसे खुशबू आती है, वो कबाब चीनी की वजह से आती है। 1 टीस्पून कचरी पाउडर शामिल करेंगे, इससे कीमा टेंडर हो जाएगा यानी गल जाएगा। कुछ लोग कच्चा पपीता शामिल करते हैं, लेकिन कच्चे पपीते से गोला कबाब टूट जाएंगे, तो बेहतर है कि आप कचरी पाउडर ही यूज़ करें। 1/3 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया है। नमक आप अपनी जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चम्मच से या उंगली से इस तरह से चेक कर लेंगे कि कहीं कबाब जूसी तो नहीं है। अगर जूसी सा फील हो रहा है तो हम इसमें बेसन या फिर कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर सकते हैं, उससे कबाब का टेक्सचर अच्छा आएगा, कबाब जुड़े रहेंगे। मुझे यहाँ पे बेसन की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन शामिल कर दिया है। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, ताकि कीमा और तमाम मसाले यकजा हो जाएं। 7 से 8 मिनट लगेंगे मुझे कीमे को इस तरीके से मिक्स करने में। अब कीमे को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि तमाम मसाले कीमे में एब्जॉर्ब हो जाएं और कीमा सेटल हो जाए। आधा घंटा हो गया है। अब हम कीमे में 25 से 30 सेकंड के लिए कोयले का भाप देंगे ताकि बारबेक्यू का टेस्ट आ जाए। अब कीमे के कबाब बना लेंगे। मेरे पास सीख थी तो मैं सीख पे ही कबाब बनाऊंगी। अगर आपके पास सीख अवेलेबल ना हो तो आप पेंसिल या स्ट्रॉ से भी बना सकते हैं। अब फ्राइंग पैन में ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम हल्की आंच करके इसमें गोला कबाब को 7 से 8 मिनट तक फ्राई होने देंगे। अब एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करके वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे ताकि हमारी गार्निशिंग अच्छी हो जाए। 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद टमाटर और 1 अदद प्याज को क्यूब्स में काट लिया। अब 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका,
اور 1 ٹیبل اسپون سویا ساس شامل کر کے ہلکا سا فرائی کریں گے. زیادہ فرائی نہیں کرنا، ویجیٹیبلس کو جلانا نہیں ہے، بس اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو کباب چینی کی وجہ سے. اگر آپ بھی اپنے کباب میں کباب چینی شامل کریں گے تو آپ کے بھی کچن میں اس طرح سے خوشبو پھیل جائے گی. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی. ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور چینل کو شیئر کیجیے گا.